भारत, आपने कहा था कि दो छबलियां कमल के फूल मंगवा लो, दोनों काल तुम्हारे मर जाएंगे। लेकिन बाबा वो तो मरे ही नहीं। बेटा कंस, हाँ, हमें ये लग रहा है कि अब तुम्हारी मृत्यु नजदीक आ चुकी है राजन। बाबा नारद, क्या कहना चाहते हो कंसराज? अब तुम्हें मरना है बेटा, क्योंकि अब जो उपाय था वो भी व्यर्थ चला गया। बाबा कहिए बेटा कंस। किसी भी प्रकार से ये कन्हैया बलराम मारे जाएं, हाँ हाँ, तभी हमारे हृदय में तसल्ली आएगी। अच्छा, हमें बहुत डर लगता है लोगों से, ये बड़े बलशाली हैं। घूस दे दो। हाँ बाबा हाँ, क्या करें? कंसराज, हाँ, अब हमें लगता है कि मात्र एक उपाय हमारे पास में है। क्योंकि कौन सा? झोली खाली हो चुकी है उपाय बताते बताते। बाबा हाँ, किसी भी प्रकार से हमको बचा लीजिए। ये उपाय अगर कंसराज काम आ गया तो सही है, तो अब की बार भंडारी सचिन यादव जी नगला जगत से हार डाल के सम्मान कर रहे हैं। कंस, भगवान सुख और शांति दे। कंसराज, हाँ, अगर ये उपाय काम कर गया तो अच्छा, नहीं तो अब की बार पूरी का इंतजाम करवाना, भंडारे में सीधे आएंगे। क्या? हाँ, एक उपाय है बस। बाबा हाँ, हम मर जाएंगे। मरो नहीं कंसराज। और हम मर गए तो प्रजा के लोग सब रो रो के मर जाएंगे। सही कही, रो रो के मर जाएंगे। कलश वाली बहनाएं खड़ी हो जाइए। कंसराज, बाबा तुम्हारे यहाँ 18 तारों का जो धनुष रखा है, तुम पूजन करवाओ, धनुष यज्ञ का आयोजन करवाओ, अब पत्र लिखो बाबा नंद के लिए। अच्छा, और उसमें लिखो कि बाबा नंद, हम सारी दुश्मनी भुला देंगे, कोई बैर नहीं हमारा, आपका जो भी गलतियां हुई क्षमा करें, आप पूजा में आए और अपने पुत्र कन्हैया बलराम। समझ गए बाबा जी, तुम्हारे चरण कहाँ हैं? चरण कमल तो हम जब कानपुर से चले तो ट्रेन पैसेंजर में भूल आए चरण। बाबा हाँ, भोजराज कंस ने मथुरा नगरिया में धनुष यज्ञ का आयोजन किया है। खत लिख करके अक्रूर जी को दिया है। अक्रूर जी से कहा है जाओ कन्हैया और बलराम को लेकर के शीघ्र हमारी मथुरा में आना। कह देना कंस ने बड़े प्यार से बुलाया है, और जब ये दोनों जब हमारे दरबार में आ जाएंगे, तब जब चाहेंगे जैसे चाहेंगे दोनों को मार देंगे। परीक्षित जी, अक्रूर जी रथ पर सवार होकर के बाबा नंद के दरबार में जाकर के पहुंचते हैं। बाबा नंद ने अक्रूर जी का सम्मान किया है, पानी पिलाया, भोजन कराया। इसके बाद बाबा नंद ने अक्रूर जी से सवाल कर दिया, अक्रूर भैया तुम उस मथुरा नगरिया में कैसे रहते हो? अक्रूर जी बोले, भैया जैसे 32 दांतों के भीतर जीभ रहती है वैसे हमें रहना पड़ता है। भैया कंस कहता है ये घोड़ा नहीं गधा है, तो हमें कहना पड़ता है जी हजूर ये घोड़ा नहीं गधा है। कंस कहता है ये आम नहीं बबूल है, तो हमें कहना पड़ता है जी हजूर ये आम नहीं बबूल है। जी हजूर करते करते हमारे जीभ में छाले पड़ गए। भैया आइए, बाबा नंद ने परीक्षित जी वो खत जब अक्रूर जी का दिया हुआ पढ़ा तो बाबा नंद के आंखों में आंसू भरे आए। कन्हैया और बलराम को लेने के लिए आप आए हो, लेकिन उस दुष्ट दुश्मन के यहाँ पर परीक्षित जी मैं कभी नहीं अपने बच्चों को भेजूंगा, क्योंकि दुश्मन और बीमारी को कभी छोटा नहीं समझना चाहिए। कन्हैया तब तक आ गए। परीक्षित जी, कन्हैया बोले, बाबा अगर मेरे मामा ने मुझे प्रेम सहित बुलाया है तो हमें जाना बहुत जरूरी है। बाबा नंद बोले, हम तुम्हें नहीं जाने देंगे। परीक्षित जी उसी समय आज कन्हैया हट पड़ गए, बाबा आज जाऊंगा, कल रुकूंगा, परसों लौट के आ जाऊंगा। बलराम भैया बोले, हम भी तुम्हारे साथ में चलेंगे। बाबा नंद बोले, तुम अकेले नहीं, हम भी तुम्हारे साथ में चलेंगे। दामा मनसुका छदामी बोला, कृष्ण हम भी तुम्हारे साथ में चलेंगे।
सारे ग्वाल बालों के साथ में हमारे भगवान कन्हैया परीक्षित जी बाबा नंद के साथ में अक्रूर जी के रथ में बैठने के लिए चलते हैं मथुरा नगरिया को जाने के लिए। लेकिन प्यारे भक्तों, मैया यशोदा ने सुना है कि मेरा कन्हैया मथुरा के लिए जा रहा है, तो मैया यशोदा फूट फूट के रोने लगी, कन्हैया तुम मुझे छोड़ करके कभी नहीं जा सकते, मैं तुम्हारी विरह वेदना में रो रो करके मर जाऊंगी। कृष्ण, तुम्हें हमने अपने उदर में नहीं रखा, इसलिए आज तुम मुझे छोड़ करके मथुरा के लिए जा रहे हो। कन्हैया बोले, मैया आज हम जा रहे हैं, कल रुकेंगे, परसों लौट करके हम सभी लोग तुम्हारे पास में आ जाएंगे। यशोदा मैया रोने लगी, कन्हैया तेरे विरह वेदना में रो रो के मर जाऊंगी। परीक्षित जी, यशोदा मैया को तो भगवान कन्हैया ने समझा दिया माँ। परीक्षित जी, माँ तो माँ होती है, बच्चा माँ को किसी भी प्रकार से समझा सकता है। यशोदा मैया रोहिणी को तो समझा दिया, लेकिन प्रेम दीवानी राधा ने आकर के भगवान कन्हैया के हाथ को पकड़ लिया। श्याम, तुम कहां जा रहे हो? कन्हैया बोले, राधा हम मथुरा को जा रहे हैं। राधा बोली, तुम हमारे बिना पूछे मथुरा को जा रहे हो? माफी चाहेंगे भाइयों। राधा जी ने झपट करके परीक्षित जी भगवान का हाथ पकड़ लिया। हे कृष्ण, अगर मुझे धोखा ही देना था तो तुमने हमसे प्रीत क्यों लगाई? मुझे गोपियों ने पहले ही समझा दिया था कि ये काला जो होता है वो अपना कभी नहीं होगा, ये काले कभी अपने नहीं होंगे। लेकिन मैंने गोपियों की एक भी बात नहीं मानी। परीक्षित जी, कन्हैया ने राधा को समझाया, राधा ओ राधा, आज जा रहे हैं, कल रुकेंगे, परसों लौट करके वापस आ जाएंगे। राधा बोली, तुम परसों की बात कर रहे हो? परसों की? रोई गई राधा सुकुमारी, अरे अब पकड़ श्याम को। राधा ने भगवान मुरलीधर का हाथ पकड़ लिया, रोने लगी राधा। कन्हैया, अगर मैं ये जानती कि तुम हमारे साथ कपट करोगे, दगा करोगे, तो मैं तुमसे प्यार नहीं करती, तुमसे हित नहीं करती। क्या करूं कन्हैया? तुम परसों की बात कह रहे हो मोहन, सुनो, परसों तक कैसे रह पाए, परसों तक कैसे रह पाए कन्हैया, बिना तुम्हारे न खाना खाए। मोहन, हम तड़प तड़प के हम मर जाए,
कछु सोचाई तकारी अब पकड़े श्याम